हेलो गाइस, स्वागत है आपका मांगा इस टीवी चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ द विलेनियस गेम ऑफ पनिशमेंट की एपिसोड नंबर 27। तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड एंड हुआ था। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं प्रिंसेस कोजो की बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है रूपी जाओ के ऊपर और कह रही होती है कि कितने ज्यादा घटिया औरत है। उसने जो बोला था उसमें सही में कर दिखाया। एक नंबर के बेशरम औरत, उसने मेरे पैसे खा लिए, मेरे पैसे से पार्टी कर रही है और वो भी शॉप कर रही है इतना ज्यादा। उसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने के लिए। अभी यहाँ पर सू आता है और कहता है कि प्रिंसेस वो लड़की बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा चालाक है, आपको उससे दूर रहना चाहिए और उससे केयरफुल होकर रहना चाहिए। जिसे सुनने के बाद प्रिंसेस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं क्या करूँ, मैं केयरफुल क्यों रहूँ, उसने मेरे पैसे खाए, मैंने नहीं खाए उसके, और उसकी हिम्मत कैसे ये सब करने के लिए। वो बस एक थर्ड रैंक कल्टीवेटर है, वो ये सब कैसे कर सकती है, मतलब कैसे। फिर वो गुस्से में कहती है कि कल मैं दिखा दूंगी सबको कि 20 सीट के साथ पंगा लेने से क्या होता है। उसने मेरे साथ पंगा लिया है ना, राजकुमारी के साथ, अब उसको मैं दिखाऊंगी कल कि मैं क्या चीज हूँ। मेरे से पंगा लेना बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा, जाओ। इसके बाद सू कहता है कि मुझे लगता है कि उस औरत को जाने देना चाहिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा खतरनाक है और बहुत ज्यादा चालाक है, हमें उनसे पंगा नहीं लेना चाहिए। प्रिंसेस कहती है कि हाँ, मैं तो उसको ऐसे ही नहीं जाने दूंगी, मैं उसको दिखा दूंगी मैं कौन हूँ। और वो अपने आप को बहुत ज्यादा जीनियस समझती है ना, मैं उसको दिखा दूंगी उसके दिमाग में कितना ज्यादा अकल है। और रही बात 20 सीट की, तो 20 सीट को कोई नहीं हरा सकता, हम अमर है और हमको कोई नहीं हरा सकता। तो सब कुछ भूल के जाके सू के पास जाती है और कहती है कि मैं ऐसा फालतू बकवास उस औरत के तुम्हारे साथ क्यों कर रहा हूँ, हम दोनों थोड़ा सा अच्छा सा मोमेंट स्पेंड करते हैं। और वैसे भी मेरे पापा का बर्थडे कुछ दिन बाद, तो क्यों ना हम दोनों एक साथ चले उनके बर्थडे में। फिर वो सू को थैंक यू कहते हुए कहती है कि अच्छा हुआ कि तुमने बहुत सारा बैंक्वेट में स्नो की तैयारी कर दिया था, वो भी अच्छी क्वालिटी का, ताकि वहाँ पर डेकोरेशन भी अच्छा हो और पार्टी में भी अच्छा लगे। और मेरे पापा ने कहा है कि बैंक्वेट में वो आएंगे और सबसे अच्छा डेकोरेशन को इनाम देंगे। अब मुझे लग रहा है कि इनाम तुम्हें ही मिलने वाला है। और जब पापा पार्टी में हो और बैंक्वेट में आ जाए तो शादी करना नहीं चाहिए, अभी बहुत ज्यादा टाइम है शादी करने के लिए, परमिशन ले लेना। तो इतना जल्दी और फिर हम दोनों एक दूसरे से कहती है कि मुझे लगता है कि तुम अभी शादी करने के लिए बहुत ज्यादा मैच्योर बन गए हो और हमें शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा लेट हो गया है, हमें ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए, इस उम्र में हमारी शादी हो जानी चाहिए थी। वैसे भी तुम्हारे पास ग्रेडियंट 15 जो पिल्स है तुम्हारे पास बहुत ज्यादा हो गया और इसके पास होने के बाद कल्टीवेशन की कुछ ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है अपने पावर को बढ़ाने के लिए, मतलब थोड़ा बहुत कल्टीवेशन करने से शुरुआत में ही तुम्हारा पावर लेवल अप हो जाता है। तो मेरे पापा मान भी जाएंगे वैसे भी, तो क्यों ना तुम मेरे पापा से बात करो इस बारे में। क्योंकि सू तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हें कितना ज्यादा प्यार करती हूँ और मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या फीलिंग है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम जाके मेरे पापा से बात करो ताकि हम दोनों की जल्द से जल्द शादी हो जाए और फिर हम दोनों एक हो जाए। इसके बाद सू कहता है कि हाँ मैं समझता हूँ और इसके चेहरे से पता लग रहा है कि हाँ ये कितने अच्छे से समझ रहा है। फिर वो कहता है कि हाँ मैं जरूर सीट मास्टर से पूछूंगा कि आपको शादी वो मेरे साथ देंगे या नहीं देंगे, मैं आपके हाथ मांगने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर सीन चेंज होता है और हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है सू किसी दरवाजे के पास खड़ा होता है। फिर वो थोड़ा सा हेजिटेट करने के बाद दरवाजा खोल कर अंदर चला जाता है और हम देखते हैं वो जाओ का रूम होता है और जाओ यहाँ पर आराम से चेयर में बैठ कर चाय पी रही होती है। तो बाद जाओ सू का स्वागत करते हुए कहती है कि वेलकम होम सू, मेरे घर में तुम्हारा स्वागत है, कैसे आना हुआ, कुछ बोलो। उसके बाद सू थोड़ा सा घबरा जाता है और कहता है क्या तुमको पता है कि मैं यहाँ पर आने वाला था। जाओ कहती है कि चुप हो जाओ, धीरे से बात करो वरना तो हम तुम्हारी जो प्रिंसेस है वो यहाँ पर जग जाएगी और फिर यहाँ पर बम फोड़ना स्टार्ट कर देगी। उसके बाद वेंग सू घबराते हुए सू से पूछता है कि तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया, कौन हो तुम और तुम करना क्या चाहती हो। तुम्हें पता है कि तुम 20 सीट के सेंटर में आ चुकी हो और वो लोग चाहेंगे तो तुम्हें मार कर यहाँ पर नदी के ओर फेंक देंगे पहाड़ी से ऊपर और तुम मर जाओगी। तुम उनके साथ पंगा लेने की कोशिश क्यों कर रही है, तुम कहाँ से आई हो, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। जिसके बाद जाओ कह रही है तो सिगरेट है, मैं तो नहीं बताऊंगी। इसके बाद जाओ प्रिंसेस का नाम लेकर बुलाती है, जिसे सुनने के बाद वेंगसू कहता है कि तुम किसकी जाओमिंग को बात कर रहे हो, मैं किसी जाओमिंग को नहीं जानता हूँ, तुम किस जाओमिंग की बात कर रही हो और तुम्हें ये खबर कहाँ से मिला और तुम होती कौन हो ऐसे बोलने वाली। इसके दौरान पर जाओ कहती है अरे यार तुम लोग इतने भी प्यार में अंधे मत बन जाओ, मतलब लॉयल बन जाओगे कि तुम्हें पता ही नहीं पड़ा तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है। मतलब सच में तुम प्रिंसेस प्रिंसेस करके बुला रहे हो और तुम्हारा गर्लफ्रेंड का नाम तुम्हें नहीं पता। इतना भी लॉयल मत बनो कि दूसरा बंदा तुम्हारा गर्दन काट के चला जाए और तुम कुछ न कर पाओ।
इसके बाद जाओ कहती है कि तुम लोग जब बात कर रहे थे, प्यारी प्यारी मोमेंट शेयर कर रहे थे, उस टाइम मैं कोने में छुप के तुम लोगों को देख रही थी। ऑब्वियसली बात है कि तुम लोग इतना अच्छा प्यारी प्यारी बातें कर रहे थे, तो मैं कोने में सुन के सारी बातें मुझे समझ में आ गई कि तुम लोगों के दिमाग में चल क्या रहा है। और जो प्रिंसेस तुमको कह रही है और तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज से मुझे पता चल गया कि जो तुम नहीं करना चाहते हो प्रिंसेस वो काम तुमसे करवा रही है। और तुम्हारा जो मूवी है वो भी जल्दी से खुलता नहीं है, तुम अपनी बात बोलने में नाकाम हो और तुम ये सब जबरदस्ती कर रहे हो एक हिसाब से मैं बोलूँ तो। लेकिन मैं तुम्हारी एक्टिंग स्किल को ज़्यादा पॉइंट नहीं दूंगी, वो थोड़ा बहुत पास करने लायक है, लेकिन ठीक है। जिसे सुनने के बाद सूखे तो पसीने छूट जाते, वो कह रहे होते कितनी ज़्यादा चालाक है। हंसते हुए कहती है कि मान लो ऐसा है कि हम लोग नए ज़माने में ट्रेडिंग कर रहे हैं और मुझे मुनाफा हो रहा है सब करने के बाद, इसलिए मैं ये सब कर रही हूँ। जिस सुनने के बाद ऑब्वियसली उसको समझ में नहीं आता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पुराने ज़माने का होता है। वो कह रहा होता है क्या क्या रही है, मुझे समझ में तो नहीं आ रहा है, लेकिन इसकी हरकतों से मुझे पता चल रहा है कि मैं अब फंसने वाला हूँ शायद से। यूँ कहूँ कि मेरी वाट लगाने वाली है और मेरी यहाँ पर बातें और लैंग्वेज से इसको पता चल रहा है कि मैं क्या सोच रहा हूँ। बहुत ही ज्यादा चालाक है ये तो। वेंगसू यहाँ पर परेशान हो जाता है और पूछता है जाऊ से कि तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, जो जाऊ ने वो क्या अभी खतरे में है, मुझे सही सही बताना। इसके बाद जाऊ खुश हुआ कहती है कि अच्छा तो तुम लाइन पे आ गए, तुम आप दिखावा करना बंद कर दिए, जो तुम कहना चाहते हो साफ साफ कह दो, लेकिन उससे पहले तुम गलत समझ लो और कुछ कर बैठो या फिर तुम और भी कुछ समझ लो जिसे तुम्हें नहीं समझना चाहिए। मैं तुम्हें पहले बता दूं कि जो जाविन है वो तुमको मिस करती है और उसके बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ मैं। फिर जाओ कहती है कि जो जाविन है वो तुमको बहुत ज़्यादा मिस कर रही है और उसे लग रहा होता है कि तुम मर चुके हो और तुम इस दुनिया में नहीं हो, और वो बेचारी बहुत ज़्यादा अकेली हो गई है और बहुत ज़्यादा रोती है। लेकिन जब उसे पता चला कि तुम अभी तक जिंदा हो और अभी 20 सीट के जो प्रिंसेस है उसके साथ घूम रहे हो, उसके साथ फियांसे वाला हरकतें कर रहे हो, उसके बाद तो बेचारी बिल्कुल टूट गई है। फिर उसके बाद उसने सोचा कि 20 सीट के साथ क्यों ना बदला लिया जाए, और बदले लेने के चक्कर में उसने अपने पूरे माइंड और बॉडी का कंट्रोल खो दिया और वो बहुत ज़्यादा गलत हरकतें करने लगी। और ये सीधी सी बात है कि मैं भी उससे कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उसने तो मेरी बात ही मारने के लिए इनकार कर दिया, तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। मेरे हिसाब से मेरे माइंड में जो आया मैंने उसको बोला और मैंने जितना हो सके मैंने उसको समझाने की कोशिश किया, लेकिन एट लास्ट वो वही कर रही है जो उसका मन कर रहा है। लेकिन अब मैं वही करूँगी जो मेरा मन करेगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कह रहा होता है कि अगर वो यहाँ पर 20 सीट में आ जाए तो मास्टर उसको डेफिनेटली मार देंगे और उसको मारने के बाद उसको पहाड़ी से फेंक देंगे, फिर चीर को वो खिला देंगे, वो तो बेचारी ऐसे ही मर जाएगी। लेकिन मेरा सारा मेहनत में पानी फिर जाएगा, मैं जो करना चाहता था मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि वो मरे यहाँ पर आकर। उसको कह दो कि 20 सीट में वो यहाँ पर वापस ना आए, वरना मेरा काम बिगड़ जाएगा। ताऊ यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कह रही होती है कि अच्छा रुको रुको, मैं थोड़ा सा नट लेके आती हूँ और थोड़ा सा पॉपकॉर्न वगैरह भी लेके आती हूँ और मैं बैठ के आराम से खाऊंगी और फिर तुम्हारी स्टोरी सुनूंगी। ये स्टोरी टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है, ऐसा लग रहा है कि मैं कोई मूवी के अंदर एकदम चली गई हूँ और मैं अच्छा से एक लव स्टोरी पढ़ रही हूँ। रुको रुको, मुझे कुछ लाने दो, फिर मैं बैठ कर आराम से तुम्हारी स्टोरी सुनती हूँ। ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मैं क्या ही बोलूँ तुमको। जल्दी से अपनी स्टोरी अभी स्टार्ट कर दो। इसके बाद वो बचा कुचा जो नट वगैरह रहता है वो आराम से निकाल के खाने लगते हैं, जिसे देखने के बाद सू कहता है कर क्या रही है, मैं यहाँ पर डिप्रेशन में जा रहा हूँ और इसको मजे लेके खाना है, मेरी स्टोरी सुनना है। गजब। तू अपना कहानी स्टार्ट कर देता है और कहता है कि एक दिन की बात है जहाँ पर सविन के जो पापा थे वो मुझसे पूछे कि तुम्हें मिलियन मिंट कहाँ पर मिला। मैंने उनसे कहा और मैंने उनको बुलाया एक पहाड़ी पर, यानी कि पहाड़ी के छोर पर बुलाया था मैंने, एक जहाँ पर कोई नहीं आता है, और वहीं पर वो चीज़ मुझे मिली थी। जाविन के पापा यहाँ पर आए और मुझसे पूछने लगे क्या तुम सच में मेरी बेटी से प्यार करते हो और क्या तुम सच में उससे शादी करना चाहते हो। और वो कहने लगे कि मेरी बेटी एक अलग तरीके से लड़की है, वो यहाँ पर नेचुरली रहती है और हम नेचर में पले बड़े हैं। हमें यहाँ पर राजगद्दी का कोई शौक नहीं है, हमें राजप्रसाद की कोई लोभ और लालसा नहीं है। लेकिन अगर तुम अननोन इंसान हो और तुम अपना आइडेंटिटी यहाँ पर छुपा कर आए और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बेटी को पाना चाहता हूँ, तो ऐसा कतई नहीं हो सकता, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तुम अपना रियल आइडेंटिटी बताओ और ये अननोन पर्सन का जो मुखौटा तुमने लगा रखा है उसको हटा दो। और तुम्हें क्या पता यहाँ पर जो एक रिमेडियन पावर मिलता है
वो बहुत ज़्यादा अनोखा होता है और इस पहाड़ी के निचली छोर पर मिलता है, जिसे मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत से ढूंढा था। और उसके गले पर एक बर्थमार्क का निशान है, जहाँ पर वो उसका पावर एक रिवील होता है। जब तक वो नहीं पता लगेगा कि उसका पावर रिवील कैसे होता है। मुझे लगता है कि हम लोग सब एक ही तरह के लोग हैं। हम लोग सब डिवाइन क्रिस्टल के बने पड़े हैं और हमें डिवाइन क्रिस्टल का पूजा करना चाहिए। हमें उनको अच्छे से रखना चाहिए ताकि दूसरों का इसका मिस यूज ना हो पाए। मुझे तो लगता है कि तुम डिवाइन क्रिस्टल को चोरी करने के लिए मेरे बेटे के साथ प्रेम का झूठा नाटक कर रहे हो, जिसे सुनने के बाद जो वांगसू होता है वो कह रहा होता है कि सर देखिए, मैं आपके बेटे के साथ सच्चा प्यार करता हूँ और मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और आप ये झूठे जो इल्ज़ाम लगा रहे हो बहुत ज़्यादा सरासर गलत इल्ज़ाम है मेरे ऊपर। उसके डैड भड़कते हुए कहते हैं कि तुम सच में अगर उससे प्यार करते हो, तुमने उसको स्टोन के बारे में क्यों पूछा उस दिन? जानता हूँ तुम मेरी बेटी से बिल्कुल प्यार नहीं करते, तुम बस उसके लुक से प्यार करते हो और तुम वो क्रिस्टल पाना चाहते हो। जिसे सुनने के बाद वांगसू कहता है कि आप बहुत ज़्यादा गलत फहमी हो। मैं उसको प्यार करता हूँ इसलिए नहीं कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, या फिर इसके लिए नहीं कि उसकी बॉडी फिगर देखकर। मैं उससे सच में प्यार करता हूँ और मैं उसको सच में पाना चाहता हूँ। और अगर आपको मेरे बातों पर भरोसा नहीं हो रहा है तो प्लीज़ सर, आप मेरे साथ आइए। मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने जाविन के लिए कितना कुछ प्रिपेयर किया है। उसको गिफ्ट देने के लिए मैंने कितना कुछ नखरे सहे हैं और कितना कुछ ज़्यादा मैंने उसके लिए झेल कर एक अनोखा सा गिफ्ट तैयार किया है, सिर्फ और सिर्फ जाविन के लिए। ऐसा नहीं है कि मैं उससे प्यार नहीं करता, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैंने उसके लिए गिफ्ट वगैरह भी तैयार करके रखा है ताकि मैं उसको दे पाऊँ और मैं उसको मैरिज के लिए प्रपोज कर पाऊँ। और मैंने उसको गिफ्ट के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक और सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल और अनोखा सा स्नो स्कॉर्पियन तैयार करके रखा है ताकि मैं उसको गिफ्ट दे सकूं और उसको शादी के लिए प्रपोज कर सकूं। इतना कुछ तो कोई नहीं कर सकता टाइम पास के लिए। आज के ज़माने में कोई आईफोन 14 प्रो मैक्स गिफ्ट कर दे किसी के लिए। तो गाइस, इसी के साथ वीडियो एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को डिसलाइक भी कर दे, लेकिन कर दे कुछ ना कुछ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून।